गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. यस. तो चलो, जैसे कि हमारा व्याकरण का फर्स्ट लेसन है भाषा और व्याकरण. तो हमने भाषा क्या है, उसका महत्व और उसे कैसे प्रस्तुत करते हैं ये पूरा देखा है. आई होप आपको समझ में आया है और ये ध्यान में रखिए कि आपको समझ में आया तो आज हम आगे का पार्ट देख लेंगे. कल के वीडियो में हमने देखा कि राज्य और उनकी भाषा, मतलब हर राज्य की एक अलग अलग भाषा है और लिपि क्या है, मतलब हर राज्य की भाषा अलग है और भाषा में जो चिन्ह यूज करके जो हम लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं, ये भी सुना. और लिपि अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषा है और अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि है और अलग अलग लिपि के अलग अलग नाम भी है. तो हमने कल की वीडियो में देखा जैसे कि मराठी, हिंदी और संस्कृत लिखने के लिए हम देवगिरी लिपि का यूज करते हैं, इस्तेमाल होती है. और अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन भाषा लिखने के लिए हम रोमन लिपि का यूज होता है और उर्दू लिखने के लिए पारसी लिपि का यूज होता है. ठीक है. और हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कल के वीडियो में देखा है, जैसे कि भाषा है और उनकी जो लिपि है, कौन सी लिपि यूज होती है, उनके नाम हमने उस पे लिखे थे. तो आज हम आगे का देख लेंगे. भाषा को सही रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं. जैसे कि कुछ भी लिखना हो, पढ़ना हो या बोलना हो तो हर एक चीज की एक मतलब हर लिखने के लिए नियम है, पढ़ने के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं. जैसे कि मराठी में मैंने लिखा एक सेंटेंस लिखा और उसका लास्ट का वर्ड है आहे. तो आहे के बाद फुल स्टॉप लगता है. जैसे कि मेरा कुछ बोल के हो गया है, माझं जेवण झालं आहे, ऐसा अगर आहे हो गया तो फुल स्टॉप लगता है, ये मराठी का है. अगर हिंदी का होगा, कुछ भी सेंटेंस है और उसका लास्ट का है तो एक लाइन आती है वहां पे. तो ये पूरा ये सभी नियम है और ये नियमों के साथ हमको लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है. कुछ भी लिखना हो हमें तो, है ना. अगर हमने किताबों में देखा कि एक सेंटेंस है, भारत के हर राज्य की अपनी अपनी अलग अलग भाषा है, तो है के बाद ये ऐसी एक लाइन आती है. तो ये पूरे नियम है हिंदी और मराठी लिखने के लिए. अंग्रेजी भी कुछ है, फुल स्टॉप, जैसे कि फुल स्टॉप दोनों अंग्रेजी में भी है और मराठी में भी है. ठीक है, आगे का देख लेंगे. तो इस नियमों को ही व्याकरण कहते हैं. मतलब हर हिंदी मराठी लिखने के लिए जो नियम है, कुछ नियम बनाए गए हैं और जो नियमों का अभ्यास है वही, मतलब उसे ही व्याकरण कहते हैं. एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको कहा कि मैं खाना खा चुकी हूँ यानी मेरा काम हो गया है, मतलब मेरा कार्य हो गया है, तो आपको समझ में आएगा कि ये भूतकाल था, मतलब मेरा काम हो चुका है. तो आपको ये क्यों समझ में आता है, किस लिए समझ में आता है? व्याकरण की वजह से. तो व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के लिए भी, लिखने के लिए भी और रोज के जब हम बात करते हैं उसके लिए भी. व्याकरण द्वारा ही हम भाषा को सही रूप से मतलब पता चलता है हमें सही रूप से कि व्याकरण मतलब सही वाक्य कैसे. जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं जाके आई हूँ, मतलब मेरा कार्य हो गया है. मैं जाने वाली हूँ, मतलब मेरा कार्य होने बाकी है. मुझे नहीं मालूम मैं कब जाऊंगी, आपको नहीं मालूम मैं कब जाऊंगी, लेकिन जाने वाली हूँ. तो ये भविष्य काल है, मतलब मैं भविष्य काल में जाने वाली हूँ, अभी तक गई नहीं हूँ. और मैं जा रही हूँ, मतलब ये कार्य चालू है, अभी तक पूरा नहीं हुआ नहीं और कब होगा नहीं मालूम. तो ये कार्य अभी तक मतलब चालू है, अभी हो रहा है वो कार्य. तो आपको कब समझ में आता है? जब हमें व्याकरण पता होगा कि भूतकाल में क्या कहते हैं, वर्तमान में क्या कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कौन से शब्द यूज करते हैं, और भविष्य काल के लिए, मतलब जैसे कि पास्ट भूतकाल के लिए हम क्या कहते हैं? मैंने खाना खाया था, मैं खाना खा रही हूँ और मैं खाना खाऊंगी, मतलब पास्ट हो गया है, अभी मेरा काम चालू है और होने वाला है. तो ये हमें सिर्फ ग्रामर मतलब व्याकरण की वजह से ही समझ में आता है. जैसे कि
व्याकरण द्वारा ही हम भाषा को सही रूप दे पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको 3 एग्जाम्पल आपको दे दिए। रक्षिता बाजार जा रहा है, आपको मालूम है काम चालू है। मोहन गाड़ी चला रही है, मतलब अभी काम चालू है। तो आपको क्यों समझ में आता है ये सेंटेंस कब का है? व्याकरण की वजह से। तो हमें लिखने और पढ़ने के लिए व्याकरण बहुत जरूरी है। और आपको अभी समझ में आया होगा कि व्याकरण क्या है। मतलब व्याकरण के कुछ लिखने और पढ़ने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं और उस नियमों को ही व्याकरण कहते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देख लेंगे। व्याकरण की दृष्टि से ये दोनों ही वाक्य गलत है। जैसे कि उन्होंने कहा है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देती हूँ आपको, मोहन गाड़ी चला रही है। जैसे कि मैंने कहा रक्षिता बाजार जा रहा है। तो हमें मालूम है, एक नाम सुन के हमको समझ में आता है कि लड़की है या लड़का है। तो रक्षिता कौन है? एक लड़की है। तो उसे कौन सा वर्ड यूज होना चाहिए? बाजार जा रहा है या बाजार जा रही है। तो लड़की के लिए हम जा रही है यूज करते हैं। और मोहन गाड़ी चला रही है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि नाम सुन के हमको समझ में आता है कि लड़की है या लड़का है। तो मोहन नाम सुन के हमको ध्यान में आता है कि मोहन एक लड़का है। तो वो गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी चला रही है, ये सेंटेंस करेक्ट है? नहीं। हमको मालूम होता है कि हम बोलते समय ही बोलते हैं कि लड़का होगा तो हम कहते हैं मोहन गाड़ी चला रहा है। मतलब ये दोनों सेंटेंस कैसे हैं? गलत है। तो कैसे होने चाहिए वो सेंटेंस? रक्षिता बाजार जा रही है और मोहन गाड़ी चला रहा है। तो ये हो गए करेक्ट सेंटेंस। तो हम ये करेक्ट क्यों कर पाए? क्योंकि व्याकरण की वजह से। जैसे रक्षिता शब्द से स्त्रीलिंग का पता चलता है, मतलब एक लड़की का पता चलता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, हम नाम सुन के ही हमको समझ में आता है कि वो लड़की है या लड़का है। मतलब हमको अभी रक्षिता नाम सुन के पता चला कि वो स्त्रीलिंग है, यानी कि लड़की है, एक औरत है, ठीक है। फिर भी इसके लिए पुल्लिंग रहा है का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार मोहन शब्दों से हमें पता चलता है कि वो पुल्लिंग है, फिर भी उसके लिए यहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है। तो ये दोनों सेंटेंस रॉन्ग है। इसी प्रकार व्याकरण में वर्तन को भी ठीक करा रखना आवश्यक होता है, अर्थात शब्द पर मात्राएं ठीक लगी हो और वर्ण आदि ठीक होने और लिखने चाहिए। जैसे कि मात्राएं भी वैसे मतलब परफेक्ट होगी, जैसे चाहिए वैसे होगी तो हम उसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन मात्राएं गलत लिखी तो हम उसे जो पढ़ते समय लिखते समय भी उसे रॉन्ग ही पढ़ते हैं, रॉन्ग ही लिखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल वहां पे दिया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है अगर गलत वर्तनी लिखा तो ये कैसे होगा? ठीक है, और सही। मतलब सही कौन सा है और गलत कैसा है हम देखेंगे। हम बोलते समय शीतल कैसे बोलते हैं? अगर मैंने लिखा शीतल, बोलते समय तो शीतल ही बोलते हैं ना, लेकिन ये क्या है? गलत है। तो सही क्या है? हमको मालूम होना चाहिए कि मतलब बोलते समय लिखते समय कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो मुझे अभी शीतल लिखना है तो मैं लिखूंगी शीतल। बोलते समय ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन लिखते समय ध्यान में रखना है हमें कि कौन सा सी लिखना है। ये हो गया शीतल और ये भी होगा शीतल, लेकिन ये गलत है और ये सही है। तो ऐसे जो कुछ नियम हैं और कुछ शब्द होते हैं,
कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमको सही कौन सा शब्द है और उसे कैसे लिखा जाता है ये हमको मालूम होना आवश्यक है और जरूरी भी है। और 2 एग्जाम्पल वहां पे दिए हैं हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषा को सही रूप में कैसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है भाषा को सही रूप में, ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में लिखना है। तो भाषा को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं, लेकिन जिन चिन्हों के मतलब जिसके सहायता से लिखा जाता है उसे भाषा कहता है। जिन चिन्हों के सहायता से हम लिखते हैं उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको आपके नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शब्दों और वाक्यों को सही करके लिखो। जैसे कि मैंने आपको ये गलत और ये सही कैसे लिखा जाता है ये बताया है बोर्ड पे, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, स्टेट बुक मतलब बुक पे जगह दी है वहां पे आपको करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बताइए वाक्य सही है या गलत है। आपको पढ़ना है और वो सही है या गलत है आपको आपके टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मौखिक रूप में भाषा लिखी जाती है। मौखिक रूप में लिखी जाती है क्या भाषा? रॉन्ग, मतलब आपको क्यों कैसी लिखी जाती है नहीं लिखना है, सिर्फ गलत है या सही है आपको लिखना है। लेकिन मैं आपको इसका आंसर बताना चाहती हूँ कि मौखिक भाषा में लिखा नहीं जाता, लेखिक भाषा में ही लिखा जाता है। इस तरह आपको ये सेंटेंस पढ़ना है कि ये सही है या गलत है और इसे आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है। आपको कंपल्सरी क्वेश्चन नंबर 7 आपके नोटबुक में लिखना है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सिर्फ बुक में ही लिखना है। ठीक है, और आपको पेज नंबर 5 पे जो टेबल दिया है भाषा और लिपि, देश और भाषा, ये आपको आपके नोटबुक में लिखना है एंड ट्राई टू मेमोराइज इट। आपको एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको आई होप आपको भाषा इन 3-4 वीडियो में आपने भाषा क्या है कैसे इस्तेमाल होती है ये आपने देखा, और आज हमने व्याकरण क्या है ये भी ध्यान में मतलब हमने सीखा। तो आई होप आपको ये फर्स्ट नंबर लेसन समझ में आया होगा, और आपको समझ में नहीं आया होगा और किसी पॉइंट की जानकारी और चाहिए होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।